हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न का भाग 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बताया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके उसको देख लें। वहाँ पर जो वीडियो है वो आपका एच.डी. यादव की बुक के सारे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो आर.एस. अग्रवाल की बुक के क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को भी लिया गया है। दोस्तों, ये सारे टॉपिक इतने बेहतरीन तरीके से बताए जाएंगे कि आज के बाद जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आप कभी भूल भी नहीं सकते, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहला क्वेश्चन है, किसी गांव की आबादी 5000 लोगों की है। यदि कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो जाएगी। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। मतलब कितनी महिलाएं गांव में थी ये बताना है। दोस्तों, इस सवाल के करने के 3 तरीके हैं, पर मैं जो सबसे आसान तरीका है वो आपको बताने जा रहा हूँ। और जो इसका अगला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी से रिलेटेड है, उसको अलग तरीके से बता दूंगा। आपको जो तरीका बेस्ट लगेगा आप उस तरीके से सवाल को सॉल्व करना। तो क्या करना है हमें, किसी गांव की आबादी कितनी है, 5000 है। चलो ठीक है, हम यहाँ पे गांव की आबादी को मान लेते हैं, कितनी है, 5000 है। उसके बाद बोल रहे हैं कि आबादी कितनी हो जा रही है, 5600 हो जा रही है। आबादी कितनी हो जा रही है, 5600 हो जा रही है। ये एक वर्ष की बात बोला तो एक वर्ष में हो जा रही। आबादी कितनी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई कितना, 600। ठीक है, आबादी कितना हो गया, 600 बढ़ गया है। तो सबसे पहले निकाल लेते कितने परसेंट बढ़ी है। तो कितने, पहले कितने थे, 5000 थे ना। 5000 इसके बटे में, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ का परसेंट निकालना होता है जो पहले का वैल्यू रहता है उसे बटे में लिखा जाता है, और गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 1020, 1020, 10 से 10 और 5 से 60 को काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 12%। ठीक है, तो हमारा 12% ये निकल के आ गया। इसके बाद हमारे मैन कितने थे, मैन यहाँ पे लिख लेते हैं फीमेल। मैन कितने परसेंट बढ़े हैं, 10%। तो यहाँ पे लगा देंगे 10% बढ़े हैं। फीमेल कितने परसेंट बढ़ी हैं, 15%। तो यहाँ पे कर देंगे 15%। और जो ये आता है ये बोथ होता है दोनों, तो इन दोनों को यहाँ पर एलिग्रेशन विधि से सॉल्व करेंगे, 12% हो जाएगा। अगर ये चीज़ एक वैल्यू से बड़ा होना चाहिए और एक वैल्यू से छोटा, जो बीच वाला परसेंट होता है एक लोग से बड़ा, तो 10 से 12 बड़ा है पर 15 से छोटा, ये रूल भी फॉलो होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको हम घटा देते हैं। 15 में से 12 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3% हो जाएगा, और 12 में से 10 घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 2% हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो में आता है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। आपका जो मान आ जाएगा, आपका मान आ जाएगा 3:2। मतलब टोटल कितने लोग हो गए, 3 और 2 कितने लोग, 5 लोग। पर क्वेश्चन में बोले टोटल कितने लोग थे, 5000 थे। 5 ना होके कितने हज़ार थे, 5000 लोग थे क्वेश्चन में बोला है। मतलब कितने गुना ज़्यादा है, तो 1000 गुना ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कुल जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी, 5000। मतलब 5 ना होके कितने गुना ज़्यादा है, 1000 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में पूछे गांव में कितनी महिलाएं थी, तो ओमेन कितनी गांव में, तो ओमेन का रेशियो ये आया 2। ये आपका मैन का रेशियो है, ये आपका ओमेन है। तो ओमेन भी आपका 2 ना होके उससे 1000 गुना ज़्यादा, मतलब कितनी हो जाएंगी, तो 2000 महिलाएं हो जाएंगी। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बेस्ट तरीका है, और यही आपका बेसिक भी है। जब ये सारे क्वेश्चन आपको आने लगेंगे तो ये आपको ट्रिक ही लगने लगेगा। अब इस सारे क्वेश्चन में ट्रिक बताएंगे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में फॉलो होगा। वैसे इसके लिए सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करके आना है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 15000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 10% और स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में गांव की जनसंख्या कितनी होगी। मतलब उस नगर में गांव की जनसंख्या में कितनी स्त्री हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, कितनी स्त्री हैं। तो सबसे पहले रूल थोड़ा सा इसको चेंज करके बताते हैं, दोनों एक ही तरीके से नहीं बताएंगे। यहाँ पे गांव की जनसंख्या कितनी थी, 15000 थी, और जनसंख्या बढ़कर कितना हो जा रही है, 16300 हो जा रही है। ठीक है, मतलब कितना बढ़ रहा है जनसंख्या, जनसंख्या आपका बढ़ रहा है 1300। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जनसंख्या आपका 1300 बढ़ रहा है, इसके बाद आपको यहाँ पे 2 जीरो लगा लेना है। ठीक है, कितने हो गए, 1,30,000 हो गए, 2 जीरो आपको लगा लेना है। उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद ये देखना है कि हमारे जो परसेंट है कितना 10% है, ये 10% है और एक 8% है। ये दोनों परसेंट देखना है। ये 10% किसके लिए यूज हुआ है, ये मेल के लिए, और ये 8% किसके लिए यूज हुआ है, ये फीमेल के लिए यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितनी स्त्री हैं। जब क्वेश्चन में स्त्री पूछा होगा तो आपको स्त्री वाले से गुणा करा देना है। स्त्री कितनी है 8%, पर यहाँ पर कितनी दी है 15। 15,000 को 8 से गुणा करोगे तो 15 अट्ठे 120, और यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 जीरो भी लगा देंगे भैया। एकदम सरल तरीके से, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में स्त्री पूछा है ना, तो 8% स्त्री दी, 8% को 15,000 से गुणा कर दोगे तो 1,20,000 आ जाएगा। बस क्वेश्चन का आंसर लो तुरंत आ गया। दोनों को घटा देंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 3 में से 2 गया 100, और यहाँ पर कुल आ जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,30,000 में से 1,20,000 घटाओगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों का अंतर देखना है। इन दोनों का अंतर कितना है 2%, तो 2% बराबर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 2% कितने के बराबर हो जाएगा 10,000 के। 2% से इसे काट देंगे, मतलब 2 से इसे काट देंगे, मतलब यहाँ पे दोनों का अंतर कितना आएगा 2 आएगा ना। आपको परसेंट से मतलब ही नहीं यार, 2 आएगा ना, 2 से इसको काट दो बस। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5,000, और यही आपकी हो जाएंगी स्त्रियाँ। तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी 5,000, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एकदम सरल तरीके से बताया गया है, इससे बेहतरीन तरीके से आप, तो दोस्तों इस तरह के सवाल आपको यही विधि करना है। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है। 100% क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो इसके पहले वाला सवाल बताया नंबर 1 वाला सवाल, वो भी आप इस तरीके से कर सकते हो, पर मैंने दोनों सवाल को अलग अलग तरीके से इसलिए बता दिया कि आप दोनों में से किसी एक तरीके को सीख लो और आप आसानी से पेपर में सॉल्व कर दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% का वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंट को सॉल्व करेंगे। परसेंट हमारा लिखा है 20% और दूसरा परसेंट हमारा लिखा है 25%। इन दोनों परसेंट को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 20% जो है, दोनों में वृद्धि होने की बात की है, 20% में वृद्धि हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम प्लस चार्ज कर लेंगे, यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज हो जाएगा। और 25% में वृद्धि हो रहा है तो ये भी हमारा प्लस चार्ज ही रहेगा। तो 20% को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। 20 से अगर हम 100 को काट देंगे तो हो जाएगा 1, और बटे में हो जाएगा हमारा 5। 25% को यहाँ पे 25, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 25 से 100 को काट देंगे तो हो जाएगा 1 बटे में 4। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। इसके बाद जो हमारा पहले साल की जनसंख्या थी वो 5 थी, 5 में 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया होगा 6 हो गया होगा। दूसरे साल जनसंख्या 4 थी, 4 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब पहले साल जनसंख्या कितनी थी 5, 5 में 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया 6। ठीक है, दूसरे साल जनसंख्या कितनी थी 4, और 4 में 1 की वृद्धि हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। गुणा कर लो, 5 को 4 से गुणा करोगे 5 चौको 20, 6 को 5 से गुणा करोगे 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो गांव की जनसंख्या दिया था क्वेश्चन में लिखा है कितना 8500। 2 वर्ष बाद, पहले तो जनसंख्या कह रहा क्वेश्चन में 8500 है, मतलब 20 ना होगी कितना है 8500 है। 20 ना होगी कितना है 8500 है, तो 20 से कितने गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो 20 से कितने गुना ज़्यादा, 2 को 8 में भाग करेंगे, 2 चौको 8 मतलब 4 हो जाएगा, और 2 को 5 में भाग करेंगे, 2 दूना 4, 1 हासिल जाएगा, 2 पंचे 10। कितने गुना ज़्यादा है 425 गुना ज़्यादा। क्यों, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो तो ये कट ही जाएगा। 2 से 850 कितने गुना ज़्यादा है 450, 25 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार हमारा ये भी 30 ना हो के इससे 425 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 425 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 30 को 425 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 चौको 12, 12,750 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको
इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है कि ये आसानी से हो जाता है कितने गुना है। अगर नहीं समझ में आता तो 8500 में 20 से भाग कर दो। आपको गुना अगर नहीं समझ में आता है तो 8500 में अगर हम 20 से भाग करेंगे तब भी हमारा 425 ही आएगा। आप भाग करके चेक कर लीजिए, जो यहाँ पर भाग करने पर संख्या आती है उसी संख्या से जो पूछा जाता है उसे में गुणा करने पर आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसी एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10% को सॉल्व करेंगे। 10% को अगर हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 10% हटेगा तो बटे में 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 और बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। तो मतलब पहले साल उसकी जनसंख्या कितनी है, अगर गांव की जनसंख्या पहले साल 10 रही होगी तो 10 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो 2003 से 2005 तक जा रहा है, इसका मतलब 2 साल जा रहा है। तो पहले साल 10 से 11 हुआ तो दूसरे साल भी कितना हो जाएगा 10 से 15 हो, 10 से 11 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले साल मतलब 2003 से 2005 जा रहा है, 2 साल का गैप है तो इसलिए हमने इसको 2 बार लिखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 को 10 से गुणा कर देंगे आ जाएगा हमारा 100 और 11 को 11 से गुणा कर देंगे हो जाएगा हमारा 121 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हमें कह रहा है कि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या कितनी थी 15 लाख, मतलब 100 ना हो कि कितना है 15 लाख है। 15 लाख को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 0, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 15 लाख हो गया। ठीक है, 100 ना हो कि कितना है 15 लाख गुना है तो कितने, 100 ना हो कि 15 लाख है तो कितने गुना ज़्यादा है, तो 15 एकम 15 और 2 जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे कितने 5 जीरो, मतलब 3 जीरो की और कमी है। 15,000 को 100 से गुणा करेंगे तो 15 लाख हो जाएगा। उसी प्रकार 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो 121 ना हो के इससे कितने गुना ज़्यादा 15,000 गुना ज़्यादा 2005 में गांव की जनसंख्या हो जाएगी। तो गुणा कर देंगे, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, पहला काम तो ये। फिर 15 एकम ये 15 हो जाएगा, फिर 15 को 2 से गुणा करेंगे 15 दूना 30 और 31 हो जाएगा, 15 एकम 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो जो सन 2005 में गांव की जनसंख्या होगी वो 18 लाख और 15,000 होगी। और क्वेश्चन में ऑप्शन है 18.25 लाख, ये ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। तो 18.15 लाख जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है और लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, लोग इसको लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको 18.15 जो है यही आपका ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन का आपको तो ऑप्शन ही याद कर लेना एकदम, जैसे ही क्वेश्चन आए आपको बिना सॉल्व किए ही 18.15 लाख लगा देना है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है किसी नगर की एक नगर की जनसंख्या 48,600 है यदि इससे पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% घटोतरी हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है 25% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही है, यहाँ प्लस लगा देंगे। दूसरा कंडीशन में 8% की घटोतरी हो रही, तो यहाँ पे माइनस चार्ज लगा देते हैं। तो 25% को अगर हम तोड़ देंगे तो 25 और बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 8% को अगर तोड़ लेंगे तो 8 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 4 से काट देंगे तो 4 दूना 8, 4 से 100 को काट देंगे तो 25 हो जाएगा। मतलब इसको हम 2/25 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, मतलब गांव की जनसंख्या पहले अगर 4 रही होगी तो 4 में 1 की वृद्धि, क्योंकि वृद्धि की बात बोला है तो 4 में 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दूसरे साल में लेकिन क्या हो रहा है घट रहा है तो 25 रहा होगा जनसंख्या और 25 में 2 की कमी हो जा रही, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये बार बार आपको बताते हुए आ रहे हैं, हर सवाल में बस यही करना है आपको। 25 को 4 से गुणा कर दोगे ये आपका 100 हो जाएगा और 23 को 5 से गुणा करोगे तो 5 दिया 15 और 5 दूना 10 और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखना है कि नगर की जो जनसंख्या दी है 48,600 है, इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी का मतलब पहले कितना था 100, पर 100 ना होगी कितना है
पहले जनसंख्या 100 नाव की कितना है, 48,600 है। तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, 100 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 100 से 486 गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और एक में 486 से गुणा करोगे तो 486 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका गुना। उसके बाद हमने कहा है कि जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को इसमें गुणा करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 486 को अगर हम 115 से गुणा कर लें तो जो गुणा करने पर आएगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही तरीका हमेशा लगाना है, कभी आपका गलत तो हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। तो इसको गुणा करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55,890। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें 5 ऑप्शन क्यों लिखे हैं? क्योंकि यह बैंक का क्वेश्चन है और बैंक के क्वेश्चन में आपको पता है कि 5 ऑप्शन होते हैं। इनमें से एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, पर हमने आंसर इसलिए लिख लिया जिस कारण आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आंसर हमारा 55,890 आएगा। तो दोस्तों इसी टॉपिक से हर एक सवाल इसी मेथड से आपको करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 16,000 है थी, यदि यह प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, चलो भाई ठीक है 3%, उसके बाद 2.5%, 2.5% और उसके बाद 5%, ठीक है। सब में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी तीनों की तीनों क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। तो बढ़ रही है, चलो ठीक है, बढ़ने वाला कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और बटे में आपका हो जाएगा 100, कटेगा तो है नहीं, ये हो जाएगा 2 सीधा लिख रहे हैं 25 बटे में यहाँ पे 100। आपको पता है यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 बटे में 25, मतलब 1 बटे में 40 हो जाएगा सॉल्व करने पर, ठीक है, इतना तो सबको पता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5% हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। 5 से अगर हम 100 को काट देते हैं तो 1 बटे में 20 ये हो जाएगा इसका। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबको तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ते हैं, बार बार आप पढ़ते हैं, सब में वृद्धि हो रहा है ना। तो पहले गांव की जनसंख्या 100 रही होगी, ठीक है, तो 100 में 3 की वृद्धि हुई, कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। दूसरे साल में क्या हुआ, 40 रहा होगा गांव की जनसंख्या, 40 में 1 की वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तीसरे साल गाँव की जनसंख्या 20 रही होगी और 20 में 1 की वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये हर सवाल में आप बार बार करते आ रहे हैं। गुणा कर दो, 4 दूना 8, 8 को 1 से गुणा करोगे 8 एकम 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 जीरो है तो यहाँ पे हम 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। और इस संख्या को गुणा कर लेते हैं, 103, 41 और 21 को गुणा करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। देखो हम गुणा करके चेक कर ले रहे हैं, 103 गुणे आपका 41 हो जाएगा और गुणे में 21, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 88,683, ठीक है। एक बार हम फिर से गुणा कर लेते हैं सही से। 103 गुणे करना है हमें 41 से और गुणे करना है 21 से, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 88,683। ये हमारा गुणा करने पर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन दिया था वो लिखा है 16,000 है, ठीक है। 1 2 3 4 ही जीरो, कितना था, 16,000 है। तो ये कितना है, 16,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 मतलब 8,000, 80,000 है, क्वेश्चन में 80,000 है। और हमारे जो 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या थी कितनी है, 16,000 है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा से क्रॉस मतलब काट देते हैं। गांव हमारी जनसंख्या कितनी, 100 से 3 मतलब 103 हो रहा है, 40 से 1 41 हो रहा है और 20 से 1 और कितना 21 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि कितना हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे जो गांव की जनसंख्या हमें लगता है 1,60,000 था गांव की जनसंख्या, क्योंकि ऑप्शन जो है हमारे 1 लाख से ऊपर आ रहे हैं। तो गांव की जनसंख्या यहाँ पे शायद 1,60,000 रहा होगा, गलती से हमने 16,000 लिखा है। तब इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 80,000 से कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है। 80,000 से कितने गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है। उसी प्रकार ये भी वैल्यू इससे 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 3 6, 2 8 16 हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा, 66 होगा यहाँ पे। 2 8 16 और 2 6 12 एक 13 हो जाएगा और 2 8 16 एक 17 हो जाएगा।
2/16 और एक 17 हो जाएगा। मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है वो 17, 73, 66 ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन जो रहा होगा वो 1,60,000 ही रहा होगा, उसको आप सही कर लेना। 17, 73, 66 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आवाज़ बहुत कर रहे हैं लोग इस समय, अब थोड़ा वीडियो अभी बाद में शूट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लोग आवाज़ बहुत कर रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत आवाज़ जा रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। पर क्या नाम है कि शाम को भी आवाज़ें बहुत आती गाड़ियों की, क्योंकि घर जो हमारा है वो सड़क के पास ही है, तो इसलिए आवाज़ें होती रहती है। बहुत जल्द पूरा सेटअप हो जाएगा तो आवाज़ें नहीं जाएंगी। वैसे मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई पड़ रही होगी, ये मुझे लगता है, ठीक है। अगर नहीं सुनाई पड़ेगी तो आप कमेंट करना, बताना कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका भी सोल्यूशन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। बस यही आपको पकड़ लेना है, 10% क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसको हम भिन्न में तोड़ेंगे तो 10/100 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। मतलब पहले गांव की जनसंख्या अगर कितना रही होगी, 10 रही होगी, तो 10 में 1 की कमी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि सवाल में 10% कम होने की बात बोला है। अब ये कमी कितने साल तक हो रही है? 2 वर्ष तक। क्वेश्चन में लिखा भी है 2 वर्ष तक, तो 10 और यहाँ पर भी हम 9 लगा देंगे। 10 को 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा। 9 को 9 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 81 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, गाँव क्वेश्चन उसके बाद पूछा है कि 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था प्रेजेंट टाइम में। मतलब अब अगर देखा जा रहा है तो उसका मूल्य 81 ना होके कितना है, 81,000 है। तो कितने गुना ज़्यादा है इससे? 1,000 गुना ज़्यादा है। तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य 100 रुपये ना होके इससे 1,000 गुना ज़्यादा, मतलब कितना रहा होगा? 1,00,000 रहा होगा उस गांव की जनसंख्या, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से करना है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, ठीक है। उसके भी 2-3 पार्ट होंगे क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा लंबा है। और दोस्तों एक बात और है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी होती है। बस यहीं से आपको सॉल्व कर लेना है। पहले वर्ष 5% की वृद्धि हो रहा है, तो इसको अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो 5 और बटे में आपका हो जाएगा 100। इसको काट पीट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वर्ष में क्या करा, 5% की कमी हो रहा है, तो यहाँ पे 5/100 हो जाएगा। इसको काट पीट देंगे तो कितना हो जाएगा? -1/20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें वृद्धि हो रही, इसमें कमी। तो जनसंख्या हमारी पहले साल कितना रहा होगा? 20। 20 में 1 की वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसमें जनसंख्या कितनी रही होगी? 20 और 20 में 1 की कमी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ये आप बार बार पढ़ते आ रहे हो। इसके बाद 2 इस 20 में 20 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 400 और 21 में 19 से गुणा करेंगे तो 19 × 19 हो जाएगा। 19 दूना 38 और 1 39 हो जाएगा, 391 हो जाएगा। पर हमारे जो गांव की जनसंख्या क्वेश्चन में दिया है कि दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरा वर्ष तो आपका यही है ना, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जा रहा है? 7,980 हो जा रहा है। मतलब कि दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या हो जा रही है 7,980 हो जा रही है। तो इससे कितने गुना ज़्यादा है? तो इससे आपका जो गुना है वो 8 गुना ज़्यादा है। 391 यहाँ पे 19 × 19 यहाँ सॉरी यहाँ पर 19 × 19 होगा, 19 दूना 38 से 39 होगा, मतलब 399 होगा। कितने गुना ज़्यादा है? तो इससे 20 गुना ज़्यादा। आप गुणा करके देख भी लो। 0 से गुणा करोगे 0, 2 9 18, 2 9 18 19, 2 3 6 1 7। तो उसी प्रकार हमारी जनसंख्या भी 400 ना होकर इससे 20 गुना ज़्यादा। तो 400 को अगर हम 20 से गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 4 दूना 8 और यहाँ पे आपका 3 0 हो जाएगा, 8,000। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। अगला वीडियो आप ज़रूर देखना। परीक्षा में फेल पास पर आधारित इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन में कितना भी घुमाने का प्रयास करेगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।